नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई में रुचि ले रहे होंगे। और आज की जो क्लास आपकी आधारित है वो है रिस्क पोएम पर। तो रिस्क पोएम से की जानकारी हम आपने पहले वाली क्लास में ले ली है कि किस प्रकार से आपने जो भी स्टांजा ली गई है रिस्क पोएम में दी गई है। जेनेट रेंट के द्वारा जो पोएम लिखी गई है उसमें आपने जो भी स्टांजा देखी है उसमें आपने इन क्लासों में अच्छी तरह से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बनाना सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे और आपका नंबर कटने वाला नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की जो क्लास है वो आपकी रिस्क पोएम की लास्ट क्लास होने वाली है। तो आप इसको ध्यान से देखना है, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो देखिए, तो अगर आपकी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस प्रकार से हल करना है, ये स्टांजा आ जाती है तो इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से बनाओगे। तो इसके लिए आपको जो रिस्क पोएम है उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आपने स्टेप बाय स्टेप अगर क्लासों को देखा है तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इनमें से आपको कोई भी गलत जाने वाला नहीं है। इसमें से आपके अगर पोएम का क्वेश्चन भी पूछ ले तो आप उसका जवाब दे सकते हो, अगर आपको 100% ये एक्सप्लेनेशन याद है तो। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम आपकी आज की क्लास में स्टांजा नंबर 4। स्टांजा नंबर 4, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। तो आपको इनमें देखना है कि जो भी इसमें दिया हुआ है उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है। जो भी वर्ड इसमें दिए हुए हैं, जो भी लाइन इसमें दी हुई है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो आप जितना अच्छी ढंग से एक्सप्लेन करोगे उतनी ही आपका जो भी मार्क्स है वो मिलने वाला है आपको। तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा आपका, ये गारंटी है आपकी। देखिए, आपने इसके बाद में लिखेंगे आपको ये स्टांजा मिल जाएगी परीक्षा में। देखो, जैसे आप 5 स्टांजा दी गई इसमें, तो 5 स्टांजों में से जैसे कोई सी भी मान लो आ गई तो उसमें से आप कैसे करोगे? तो इसको मान के चलो कि यही आपके पेपर में है, यही आपके पेपर में है और इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो इसमें देखना है, सबसे पहले इस स्टांजा को पढ़ना है, सबसे पहले इस स्टांजा को पढ़ना है और उस पर ध्यान लगाना है, ध्यान देना है कि समझना है, कंसेप्ट को समझना है कि ये लाइन है स्टांजा किस पोएम से कंपोज्ड की गई है, ली गई है और आपके टेकन की गई है, ली गई है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। अब इसमें देख सकते हो आप के सामने रिस्क आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? रिस्क आ रहा है। तो आप समझ जाओगे कि ये स्टांजा रिस्क पोएम से ली गई है और इसको लिखने वाला लेखक कौन है भाई? जेनेट रेंड है। जेनेट रेंड ये पोइट हो जाएगा इसका। तो आपको रेफरेंस में क्या लिखना है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क रिटन बाय जेनेट रेंड। तो ये पंक्तियां रिस्क पोएम से ली गई है और इसको जेनेट रेंड के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब चलते हैं कॉन्टेक्स्ट पर। तो ये तो हुआ बेटा आपका संदर्भ। क्या हो गया? संदर्भ हो गया। अब इसके बाद में चलेंगे हम प्रसंग। अब प्रसंग में आपको अच्छी तरह से समझाया गया कि क्या लिख सकते हैं। तो देखो, दीज लाइन्स रिवेल द ट्रूथ दैट देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट टेकिंग रिस्क, दे कैनॉट डू समथिंग दियर लाइफ। इसका मतलब यह है कि इन लाइनों में कवि सत्य को उद्घाटित करता है, सत्य की ओर प्रकाश डालता है, सत्य बात को बताना चाहता है दैट कि वहाँ पर कोई उपलब्धि नहीं है, वहाँ पर और कोई भी उपलब्धि नहीं है, कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकते हम किसके बिना? रिस्क के बिना। जहाँ पर रिस्क लिए बिना हम कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। द पॉइंट सेज दैट द मैन हु डज नॉट टेक रिस्क कैन नॉट डू एनीथिंग, ए मैन कैन नॉट गेट एनीथिंग इन लाइफ, ही बिकम्स अनइम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, आपकी फर्स्ट लाइन है यहाँ पे स्टांजा, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति
क्या नहीं लेता है? रिस्क नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है बेटा? रिस्क नहीं लेता है। डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। तो इन लाइनों की आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हो इसमें, द पोएट सेज दैट द मैन हु डज नॉट टेक रिस्क कैन नॉट डू एनीथिंग। जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी रिस्क नहीं उठाता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ए मैन कैन नॉट गेट एनीथिंग इन लाइफ, और वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। ही बिकम्स अनइम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या बन जाता है? अमहत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है वो। ही कैन नॉट बिकम्स एनीथिंग इन लाइफ, वह अपने जीवन में बन नहीं पाता है, कुछ भी नहीं बन पाता है। तो इसके बाद में चलते हैं, द पीपुल who do not take risk can escape from the troubles and grip of life। अब इसमें देखो नीचे लाइन दे रखी है, they may avoid suffering and sorrow। जो व्यक्ति बच निकलता है किससे? सफरिंग, पीड़ाओं से और दुखों से, लेकिन वे व्यक्ति क्या नहीं कर सकते? लर्न नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, लव नहीं कर सकते और लाइव नहीं कर सकते। तो इन बातों को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से देख सकते हो, द पीपुल लोग हु डू नॉट टेक रिस्क, जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, कैन इसके बच सकते हैं किससे? ट्रबल्स एंड ग्रीप ऑफ लाइफ, जीवन के सुख और दुखों से, परेशानियों से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, वे न तो सीख सकते हैं, एंड फील एनीथिंग, और न ही कुछ महसूस कर सकते हैं। दे कैन नॉट चेंज देमसेल्फ, वो अपने आप में कोई बदलाव नहीं कर सकते। दे कैन मेक नो डेवलप इन लाइफ, वो अपने जीवन में कोई भी विकास नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लव अदर्स, वो दूसरों से प्रेम भी नहीं कर सकते भाई। दे कैन नॉट इवन दियर लाइव्स वेल, और वे अपने जीवन को अच्छे ढंग से भी नहीं जी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टांजा अवश्य समझ में आई होगी, इसका कंसेप्ट आपने सीखा होगा। अगर आपने इस क्लास को देखा है तो कोई सी भी पोएम की स्टंज आ जाए, 100 में जितने भी नंबर की आती है 5 नंबर की आपकी आएगी, तो 5 में से 5 नंबर आपको कोई काटने वाला नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्टांजा पर। क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर ठोकना है, ठीक है। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में शेयर करना है, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, जितनी भी बनने वाली है आपकी स्टांजा नंबर 5। स्टांजा नंबर 5 पे चलते हैं। स्टांजा नंबर 5 आने वाली है आपके सामने। तो आपके सामने आने वाली है स्टांजा नंबर 5। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने है स्टांजा नंबर 5। तो किस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार से इसका रेफरेंस देना है, किस प्रकार से इसका कॉन्टेक्स्ट देना है, किस प्रकार से इसका एक्सप्लेन करना है। तो आपके सामने है छोटी सी बिल्कुल इजी मेथड से और ट्रिक के साथ में आपको इसको उड़ाना है। तो आपको पूरे से पूरे नंबर किस प्रकार से मिल सकते हैं तो देखिएगा। आपके चेनेड बाय दियर सर्टिट्यूड, चेनेड बाय दियर सर्टिट्यूड, दे आर स्लेव्स, दे हैव forfeited दियर फ्रीडम, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। ये लाइन है जो स्टांजा दे रखी है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। आपके एग्जाम में पूछेगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको करना है। तो आप किस प्रकार से कर सकते हो, आपके रिस्क पोएम से ली गई है जो भी स्टांजा है उसका आपको ये रेफरेंस लिखना है। रिस्क पोएम की जितनी भी स्टांजा बनती है उसमें रेफरेंस बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। और अन्यत्र दूसरी भी अगर आपकी आ जाती है तो वहाँ पे क्या करना है, पोएम का नाम और कवि का नाम आपको चेंज करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेफरेंस अच्छी तरह से याद हो चुका होगा।
तो ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम प्रसंग पर। प्रसंग किस प्रकार से लिख सकते हैं? अब प्रसंग में जो बातें आपकी लाइन बता रही है, जो स्टांजा आपसे कहना चाहती है, उसमें से क्या भाव निकलता है, वो क्या समझाना चाहती है, वो हमें क्या बताना चाहती है, उनके माध्यम से हमें क्या परिणाम मिलने वाली है, उनसे हमें क्या सीख मिलने वाली है, और जो भी चीज़ें हैं आप इसमें बता सकते हो। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट these lines of the poem throw light on the condition of those who do not want to walk for the fear of a fall। ये लाइन ये बता रही है, कवि हम इन लाइनों के माध्यम से हमें बताता है कि लाइन एक प्रकाश डालती है, किस पर प्रकाश डालती है? ऑन द कंडीशन ऑफ, उनकी स्थिति पर, किसकी स्थिति पर? जो लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते, रिस्क उठाना नहीं चाहते और किससे डरते हैं? रिस्क उठाने से डरते हैं, रिस्क उठाकर चलने से डरते हैं, तो उनकी ये स्थिति बताई गई है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या वैसी करनी है जिस प्रकार से आपने इसका हिंदी अनुवाद समझा है। आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से याद किया है तो आपको 100% कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा इसमें। तो चेनेड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वे सब बंधे हुए गुलाम हैं, वे सब अपनी निश्चित भावनाओं की जंजीरों में बंधे हुए क्या है? गुलाम है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। केवल वही व्यक्ति फ्री है जो अपने जीवन में रिस्क लेता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो दीजिए, देखिए, द पोएट सेज दैट द पीपुल हु डोंट वांट टू टेक रिस्क बिकम बाउंड बाय ए फीलिंग ऑफ परफेक्ट सर्टेनिटी। They become slaves to their thoughts. They lost their freedom of ideas and actions because they fear from doing anything new. The person who take risk is really free from all hazards. In the last line, the poet inspires us to take risk and face difficult situation in life. देखो, इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आपके सामने इजी मेथड से बताया गया है, तो आपको इसको समझना है, आपको नोट डाउन जरूर करना है। देखिए, कवि ये कहता है कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वे क्या हो जाते हैं? अपनी ही निश्चित भावनाओं की जंजीरों में, मतलब अपनी ही पूर्णतः जो भी भावना होती है उनकी, उनमें बंध जाते हैं और वो क्या करते हैं? वे गुलाम हो जाते हैं, अपने ही विचारों के क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को भी खो दिया है। ऑफ आइडियाज एंड एक्शंस बिकॉज दे फियर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू। द पर्सन हु टेक रिस्क इज रियली फ्री फ्रॉम ऑल हैजर्ड्स। इन द लास्ट लाइन, द पोएट इंस्पायर अस टू टेक एंड फेस डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। तो यही है कि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो इन खतरों से क्या होता है? क्या होता है भाई? फ्री होता है, मतलब वो रिस्क लेता है। और इन लाइन में कवि हमें प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में रिस्क उठाना चाहिए और उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो आपका जो ये पोएम था समाप्त होता है यहाँ पे, और आपकी जो क्लास है यहीं पे विराम देता हूँ मैं। तो आपको क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, राधे राधे। और इस क्लास को सभी बच्चों तक शेयर जरूर करना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।